नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नागरिकता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले नागरिकता के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे नागरिकता के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है नागरिकता के बारे में। नागरिकता नागरिकता की यदि बात की जाए दोस्तों, नागरिकता यानी भारतीय संविधान में जो है नागरिकता की चर्चा जो है भाग 2 में की गई, जिसमें आर्टिकलों की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। कहाँ से दोस्तों? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। और भारतीय संविधान में जो है नागरिकता को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है? 5 प्रकार से जो है की जाती है। जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। तो दोस्तों, इसमें हम जन्म से जो है पढ़ चुके थे, जिसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले वंश परंपरा से। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वंश परंपरा। वंश परंपरा से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं वंश परंपरा की। यानी विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी या 1950 को या उसके बाद हुआ है, तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, तो उसको जो है जन्म के आधार पर जो है दोस्तों, यानी वंश के आधार पर जो उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे जो है एक नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था 1992। माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अपवाद हैं। यानी यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब इसके लिए जो है दोस्तों एक शर्त यानी कंडीशन लग दी थी। यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना होगा, तभी जो है उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर पंजीकरण नहीं कराएंगे तो उसको जो है ना ही भारत की नागरिकता मिल सकती है, और साथ ही दोस्तों उस पर जुर्माना भी जो है लग सकता है। तो दोस्तों, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों विदेश में किसी का जन्म। विदेश में किसी का जन्म, किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या उसके बाद हुआ हो, हुआ हो तो उसको हुआ हो। और जन्म क्या? और जन्म के समय माता पिता में से, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो, तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है दोस्तों नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में जो है किया गया था। तो लिखेंगे इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था दोस्तों? माता की नागरिकता, क्या? माता की नागरिकता के आधार पर, आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को, विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता का जो है प्रावधान है। यानी माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चों को जो है भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है एक अपवाद है, तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन सा अपवाद है? यानी 4
4 दिसंबर 2004 को, 4 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 को, 3 दिसंबर 2004 को 2004 के आधार पर, 4 के बाद भारत में, 4 के बाद जो है भारत के बाहर जन्मे, भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के अनुसार, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये कहा गया था इस अपवाद में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक शर्त यानी कंडीशन लग दी गई थी। तो कौन सी शर्त थी? तो यहाँ पे शर्त थी कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जो है पंजीकृत कराना होगा, तभी जो है बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता मिल सकती है। जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। पंजीकृत जो है कराना होगा। क्या कराना होगा दोस्तों? पंजीकृत जो है कराना होगा, तभी जो है उसकी भारत की नागरिकता जो है मिल सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं वंश परंपरा के अनुसार, यानी विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है और जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो उसको जो है वंश परंपरा के अनुसार जो है नागरिकता मिल जाती थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। इसमें कहा गया था माता की नागरिकता के आधार पर जो है विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसके लिए जो है एक शर्त रख दी थी इन्होंने यहाँ पे, यानी जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकृत कराना होगा, तभी जो है उस बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। अगर पंजीकरण नहीं कराते हैं तो जो है उस पर जुर्माना लग सकता है और साथ ही नागरिकता भी जो है नहीं दी जा सकती। अब आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है हमारा। तीसरा पॉइंट कौन सा है? पंजीकरण से। याद रखें दोस्तों, पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं पंजीकरण से जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो। विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो इन सभी पॉइंटों के आधार पर जो है पंजीकरण से नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को हम एक एक करके अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पंजीकरण हेतु पंजीकृत, लिखेंगे पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से, आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष, तिथि से 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहो, तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हो परंतु विदेश में या भारत के बाहर निवास कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म
भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, हुआ हो, भारत में हुआ हो, परंतु परंतु भारत के बाहर, भारत के बाहर निवास कर रहा हो, निवास कर रहा हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विदेशी महिला जो भारतीय, यानी विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली हो। विदेशी महिला, विदेशी महिला जो किसी भारतीय से, भारतीय से विवाह कर चुकी हो, विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, या करने वाली हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की, भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे, यानी पंजीकरण से, पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5 से 7 वर्ष तक जो है भारत में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है भारत में हुआ हो परंतु भारत के बाहर निवास कर रहा हो, विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों पंजीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों देशीयकरण से। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं देशीयकरण से। चौथा पॉइंट आता है देशीयकरण से। देशीयकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए एक वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर जो है 5 वर्षों तक जो है भारत में रहा हो, और साथ ही दोस्तों संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक भाषा का उसको अच्छा ज्ञान हो, अच्छे से बोल लेता हो, अच्छे से लिख लेता हो, तो उसको जो है देशीयकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों अब इन सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। यानी हम बात करते हैं कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए एक वर्ष से भारत में रह रहा हो, और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, और दोस्तों यदि चौथे पॉइंट की बात करते हैं संविधान में
उल्लेखित संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं देशीयकरण तो देशीयकरण की यदि बात की जाए, यानी कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से जो है भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर जो है 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। दोस्तों ये 5 वर्ष जो है पहले 11 वर्ष जो है हुआ करते थे और इनको घटाकर जो है 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में से जो है किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे से बोल लेता हो और अच्छे से जो है उसको लिख लेता हो, तो वह जो है देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब आते हैं दोस्तों 5वां पॉइंट, यानी भूमि अर्जन द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है। भूमि अर्जन से क्या मतलब है, तो दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पीओके का। अगर भारत सरकार पीओके को भारत में मिलाती है तो उस पर जो भी नागरिक रहते हैं तो उनको जो है भूमि अर्जन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे किसके द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा। याद रखें दोस्तों 5वां पॉइंट आता है हमारा नागरिकता प्राप्त करने का, भूमि अर्जन द्वारा। अब आगे दोस्तों भूमि अर्जन के द्वारा, यानी भूमि अर्जन द्वारा जो है कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, लिखेंगे भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया जाता हो, तो उसको जो है जो भी नए भूभाग पर रहते हैं तो उनको जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नागरिकता के अंत के बारे में, यानी नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत की यदि हम बात करते हैं तो नागरिकता का अंत जो है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से दोस्तों, 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, परित्याग दोस्तों पर्यवसान दूसरा है, पर्यवसान। यदि तीसरे की बात करते हैं वंचित किया जाना, वंचित किया जाना। क्या किया जाना दोस्तों, वंचित किया जाना। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं वंचित किया जाना, वंचित किया जाना, यानी भारत में जो है किस प्रकार नागरिकता समाप्त की जाती है, तो इसके बारे में देखेंगे। वंचित किए जाने की यदि बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से 5 साल के भीतर जो है किसी अन्य देश द्वारा उसको 2 वर्ष की सजा पाने पर जो है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। लगातार भारत से 7 वर्षों तक जो है बाहर रहने पर, किसी भारतीय स्त्री या विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, तो इस प्रकार जो है भारत की नागरिकता समाप्त जो है की जाती है वंचित किया जाना के द्वारा। अब यहाँ पे सारे पॉइंटों को हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले आते हैं संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की जो है सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा
नागरिकता प्राप्त नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर 2 वर्ष की जो है सजा पाने पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप बात करते हैं भूमि अर्जन द्वारा की यदि बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा किसी नए भाग को जो है अर्जित कर भारत में विलय किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी जनसंख्या रहती है तो उनको जो है भूमि अर्जन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त जो है हो जाती है। अब नागरिकता के अंत की यदि बात की जाए 3 प्रकार से होता है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वंचित किए जाने की, यानी संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, यानी संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान को नहीं मानने पर जो उसको नागरिकता समाप्त की जा सकती है। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यानी भारत का जो है किसी पड़ोसी देश से युद्ध हो रहा है और भारत में रहते हुए भी जो है कोई व्यक्ति अगर शत्रु का साथ देता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर और 5 वर्ष के भीतर जो है किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर जो है उसकी नागरिकता समाप्त की जाती है। लगातार 7 वर्ष तक जो है देश से बाहर रहने पर किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी पुरुष से अगर विवाह कर देती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी कौन कौन से नागरिकता संशोधन अधिनियम हुए थे, तो उन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण नागरिक संशोधन अधिनियम। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अब तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। तो सारों को लिख लेते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। कितना दोस्तों? 1955। अब यहाँ पे बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 हो गया। नागरिकता संशोधन
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार, अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। याद रखें दोस्तों, कितनी बार संशोधन जो है किया जा चुका है। तो अब तक जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन जो है किया जा चुका है। तो इसका रिवीजन करेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो है, इसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो 6 बार संशोधन किया जा चुका है। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अब तक क्या बार किया जा चुका है, तो 7 बार जो है किया जा चुका है। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? अब तक जो है 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों अब इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और कल की क्लास में जो है इसमें जानेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है जानेंगे। इनमें जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई, तो इन सभी के बारे में कल अच्छी तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।